हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू के जुलाई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम जून 2025 में होंगे और असाइनमेंट मार्च अप्रैल 2025 में सबमिट करने हैं, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर उन्हें कैसे डाउनलोड करना है, आज इसी चीज़ को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकली अगर बात करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जब आप जाओगे तो आप यूजी या पीजी अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए और वहीं पर आपको अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ साफ क्लियर कर दूं, खासकर यूजी वाले बच्चों से, हो सकता है अभी आपका क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का नहीं आया हो, इसके चांस हो सकते हैं, तो पैनिक मत क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, आ जाएगा। नाउ मैं इस वीडियो में बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करने आया हूँ। देखो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हो, आपको ये पता करना है कि वो पेपर जुलाई 2024 सेशन का है या नहीं है। तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो शॉर्ट ये होता है कि उसमें सिंपल सा लिखा होता है कि भाई जुलाई 2024 सेशन, दैट्स इट। उसमें लिखा होता है क्लियरली कि ये जुलाई 2024 सेशन के लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है वही आपको बनाना है। दूसरा तरीका ये होता है कि उसमें इनडायरेक्टली सबमिशन डेट लिखी होती है, यानी कि उसमें ये लिखा होता है कि ये असाइनमेंट इस डेट तक वैलिड है। अब अगर मान लो हम यहाँ पे जून 2024 सेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका असाइनमेंट दिसंबर 2025 तक वैलिड है, तो मान लो अगर हम जून 2025 सेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि जून 2025 सेशन में आप सबमिट करोगे ना मार्च अप्रैल 2025 में, तो वो जून 2025 कंसिडर करा जाएगा। क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हो सकता है कि ये वैलिड है असाइनमेंट जून 2025 सेशन तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वही बनाना है। या वैलिड है दिसंबर 2025 सेशन तक, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वही बनाना है, क्योंकि असाइनमेंट जो होते हैं ना, करंट जुलाई सेशन और उसके बाद वाला जनवरी सेशन, दोनों सेशन के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के असाइनमेंट सेम रहते हैं, खासकर पीजी लेवल पर। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में लिखा हो कि दिस इज़ वैलिड फॉर जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025। इन चीज़ों को आपको देखना है, बारीकी से समझना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ये पता लगाना कि ये हमारा पेपर है या नहीं है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको समझना है। और असाइनमेंट आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, जिस भी मीडियम में बनाना चाहो बना सकते हो, आपका प्रोग्राम अगर उस मीडियम में ऑफर किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ करा है तो हिंदी में ही बनाओ, या इंग्लिश मीडियम चूज़ करा है तो इंग्लिश में ही बनाओ। आप बना सकते हो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग असाइनमेंट, और एग्ज़ाम अगर किसी और मीडियम में देना चाहते हो तो वो भी मोस्ट वेलकम है, आप दे सकते हो, ठीक। अच्छा, जो यूजी लेवल के स्टूडेंट हैं, BA-M हो गया, BCom F हो गया या BSc-M हो गया, इनके जो असाइनमेंट के पेपर हैं एक PDF में नहीं मिलेंगे, मतलब एक PDF में सारे सब्जेक्ट्स के नहीं मिलेंगे। आपको अलग अलग PDF डाउनलोड करनी पड़ेंगी और अलग अलग लिंक्स पर भी आपको कई बार जाना पड़ सकता है। जैसे BA-M के असाइनमेंट के लिए 4 ईयर का लिंक अलग से आया हुआ है, वहाँ से आप मेन सब्जेक्ट के डाउनलोड कर लो, और हो सकता है AEC का अलग लिंक से डाउनलोड करना पड़े आपको। बस ये देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर रहे हो उसमें आपका सेशन लिखा होना चाहिए, प्लस उसमें आपका प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड लिखा होना चाहिए। हाँ जी, फिर और कोई चौथी चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा असाइनमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम क्लियर करने आए थे, और होपफुली आपको डाउट क्लियर हो गया हो। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कुछ क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जुलाई 2024 सेशन के लिए, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखें। थैंक यू।